सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वर्ष 2000 से लेकर 2020 तक जीके जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारा आज का सेट है, सेट नंबर 29 11/12/2020 शिफ्ट सेकंड में जो आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। इन 50 क्वेश्चन से जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ कवर करेंगे। टीसीएस कंपनी के न्यू पैटर्न को मद्देनजर रखते हुए ना बच्चों, एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल को कवर करना जरूरी है। यदि आप भी जीके जीएस में 40 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो आपको टॉपिक वाइज कंप्लीट टॉपिक कवर करना बहुत जरूरी है। बच्चों, मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि मैं आपको सभी टॉपिक कैसे रिवाइज कराता हूं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने पेश करता हूं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। समय बहुत ही कम बचा है बच्चों, कम पढ़ना है लेकिन सॉलिड पढ़ना है, जो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में समाज खालिस्तान कितनी जातियों में विभाजित था? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 7 जातियों में था। वे 7 जाति कौन कौन सी थी? सबसे पहला क्वेश्चन ये पता होना चाहिए आपको, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है जी। 7 जाति कौन कौन सी आपकी? नंबर 1 दार्शनिक, नंबर 2 आपका किसान, नंबर 3 आपका चरवाहा, नंबर 4 आपका शिल्पी एवं कारीगर, नंबर 5 आपका योद्धा, नंबर 6 आपका निरीक्षक, नंबर 7 आपका अमात्य। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। जिन बच्चों को जीके और जीएस को याद रखने में प्रॉब्लम होती है, अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड टॉपिकों के वन लाइनर अप्रोच के साथ लिंक पेस्ट किए गए हैं, जिसका आपका जैसे भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, इकोनॉमिक संविधान, एक बार जाकर आप उन क्लास को देखिएगा, आपके टॉपिक सारे माइंड में सेट होते जाएंगे। सभी शॉर्ट वीडियो है और डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में उनमें से देखने को मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2। 2020 में सेवानिवृत्त लेने की घोषणा करने वाले चीनी खिलाड़ी लिन डेन एक पेशेवर है, क्या है जी? क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बैडमिंटन खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बियॉन्ड रिलीजन एथिक्स फॉर ए होल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दलाई लामा के द्वारा ये लिखी गई थी। दलाई लामा क्या है बच्चों? ये एक मंगोलियाई पदवी होती है, मंगोलियाई पदवी होती है। ये पदवी किसके पास है वर्तमान में? नाम याद रखना है आपको, तेंजिन ग्यात्सो संभाल रहे हैं। जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे उन्हें तो पूरा कवर करेंगे डिटेल के साथ। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके मैं आंसर आपको क्लिक करवाकर नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4। आदि पर्व निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का एक भाग है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आदि पर्व किसका ग्रंथ है, किसका है जी भाग है? आपका क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा महाभारत। अब महाभारत से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा आपका महाभारत। महाभारत जो है आपका, महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास जी ने की थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने। महाभारत में कुल पर्व कितने हैं बच्चों? महाभारत में कुल 18 पर्व कितने हैं? 18 पर्व बोल दो या आप अध्याय बोल दो, बात एक ही है, अध्याय है। ठीक है जी। आपका महाभारत में कुल कितने पर्व? 18 या अध्याय कितने? 18। भगवत गीता भीष्म पर्व का एक भाग है। भगवत गीता का भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगवत गीता किसका भाग है? भीष्म पर्व का भाग है। शांति पर्व है ना, एक नाम है शांति पर्व। शांति पर्व महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। इसकी मूल कथा में ना बच्चों कौरव तथा पांडवों के 2 चचेरे भाइयों के कुल के बारे में वर्णन है। महाभारत का उल्लेख कौन से उसमें मिलता है बच्चों? महाभारत का उल्लेख आशाल्यन ग्रह सूत्र में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य निम्नलिखित में से किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1900, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। 1911 में ये स्टार्ट हुआ था और 1924 में बनकर तैयार हो गया था। इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? नाम है उनका जॉर्ज विटेट द्वारा ये तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6। 2020 में गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि रहे जायर बोल्सोनारो निम्नलिखित में किस देश के राष्ट्रपति है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये थे ब्राजील के। अब 2020 का तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, 2023 का आपको पता जरूर होना चाहिए। 2023 के कौन मुख्य अतिथि थे? मिस्र के राष्ट्रपति थे, नाम क्या था? अब्देल फतेह अल सीसी सीसी से याद रखना, सीसी आए थे भाई, अब्देल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र साय द्वारा किया गया था? राइट आंसर होगा आपका संबलपुर विद्रोह।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव में दुर्व्यापार के निषेध का निषेध को मौलिक अधिकार घोषित करते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 23 है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9, भारत में औपनिवेशिक शासन काल में लॉर्ड मैकाले द्वारा निम्नलिखित में किस क्षेत्र के लिए अधोमुखी निस्पंदन दृष्टिकोण का समर्थन किया गया था? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शिक्षा के क्षेत्र में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय बजट 2020-21 बजट से है ना बच्चों, बजट 2023-24 से ना लगभग 4 से 5 क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में पूछे जाएंगे। इस टॉपिक को मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट वाली क्लास जो आपकी तहलका सीरीज थी उसमें भी कवर करा चुका हूँ, करंट अफेयर वाली में। और जब भी बजट के क्वेश्चन अभी तक आए थे सभी में आपको कवर करा चुका हूँ। जो स्टूडेंट लगातार मेरी जीके जीएस की क्लास देखते आ रहे हैं उनकी जीके पर पकड़ बहुत जबरदस्त हो चुकी होगी, इतना आप सब अपने आप को महसूस हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी? ऑप्शन नंबर 4, पांचवी अर्थव्यवस्था है जी। और क्वेश्चन ये बन सकता है कि भारत तीसरे नंबर की 2027 में ना जर्मनी को तथा 2029 में जापान को पीछे छोड़कर ना विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। बहुत स्पीड से आगे निकल रहा है भारत अपना देश, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 11, मानस नदी निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से भारत में सीधे प्रवेश करती है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भूटान से करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सीना नदी निम्न में से किस नदी प्रणाली की एक महत्वपूर्ण नदी है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कृष्णा नदी की। सीना नदी कृष्णा नदी प्रणाली की एक महत्वपूर्ण नदी है। कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है बच्चों? भीमा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? मेन भीमा। और भीमा की सहायक नदी कौन सी है बच्चों? ये सीना। भीमा की सहायक नदी सीना है। अहमदनगर जो है सीना नदी के तट पर ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, पी हरिकृष्णा निम्नलिखित में से किस खेल में अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शतरंज में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, नदियों को जोड़ने इंटरलिंकिंग रिवर्स के कार्यक्रम के अंतर्गत नदी से केन नदी को जोड़ने का कार्य निर्माणाधीन है, किस नदी का है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बेतवा। बेतवा और केन का आपका ये इंटरलिंकिंग रिवर्स का ये आपका प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रसिद्ध बेनेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डूंगरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 16, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स आपातकालीन परिस्थितियों में हमारी प्रतिक्रिया को सक्षम बनाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है जी? एड्रेनलिन। ये आपका ऐसे लिखा जाएगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, एड्रेनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसे है बच्चों क्या कहा जाता है? लडो और उडो वाला भी हार्मोन्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 17, कावेरी नदी का बेसिन निम्नलिखित में से किस राज्य तट पर नहीं फैला हुआ है? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आंध्र प्रदेश में फैला नहीं है। कावेरी नदी का बेसिन है बच्चों आंध्र प्रदेश तक नहीं फैला है। इसका कुल उपवास क्षेत्र तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में स्थित है या केरल में पाया जाता है, ऐसा भी आप याद रख सकते हो। कावेरी नदी कर्नाटक के ना कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संविधान सभा में मौखिक अधिकारों में उप समिति के अध्यक्ष थे? मौखिक की जगह बच्चों ये होगा आपका मौलिक अधिकारों की में उप समिति के अध्यक्ष थे। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जेपी कृपलानी जी थे। भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की ना जो उप समिति के अध्यक्ष कौन थे बच्चों? उप समिति के अध्यक्ष आपके जेपी कृपलानी थे। जबकि मौलिक अधिकारों की अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों संबंधित क्षेत्रों के अध्यक्ष कौन थे? आपके नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, अति इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक है? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा नीले हरित शैवाल। क्वेश्चन नंबर 20, कोशिकाओं में गैसों के संचलन की प्रक्रिया कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डिफ्यूजन। बच्चों जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ था, हाथ में 10-12 टांके आए थे, उसके बाद ये सारी पीपीटी का कार्य मैं किसी और से कराया था। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक की हुई है, ठीक है, थोड़ा आप इतना एडजस्ट कर लीजिएगा, इतना आप समझदार हो। क्वेश्चन नंबर 21, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 में महिला एकल श्रेणी में उपविजेता निम्नलिखित में से कौन बनी थी?
क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा गार्बिनी मुगुरुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में ना पुरुष एकल का खिताब किसने जीता बच्चों? नोवाक जोकोविच। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। नोवाक जोकोविच कहाँ के है जी? आपके सर्बिया के। तथा उपविजेता कौन नहीं है? किसे हराकर? स्टेफानसो नाम है इनका, ये आपके ग्रीस के हैं। और जबकि महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इसका भी नाम आपको याद रखना है, सब्बा लेका, जो कि बेलारूस की थी आपकी। और उपविजेता कौन थी? राइकबिना, जो कि कजाकिस्तान की थी। ये भी आपको दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, मध्यकाल में निम्नलिखित में से किस देश में अब्दुल रज्जाक भारत आया था? अब्दुल रज्जाक है, अब्दुल रज्जाक भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फारस। कहाँ का था ये? फारस का। क्वेश्चन नंबर 23, हेल पुनहिया नामक जनजातीय पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, झारखंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, दिवासो नामक जनजातीय पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ का है जी? गुजरात का पर्व है आपका। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा पायस्रीकरण के लिए उत्तरदायी है? क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बिल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका बाइल, जिसे क्या कहता है पित्त भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान केंद्र सरकार के लिए प्राप्तियों का सबसे बड़ा स्रोत होने का अनुमान है? क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 27, सरबपुरीय और सोमवंशी नामक राजवंशों ने खालिस्तान में शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, छत्तीसगढ़ में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 28, छोटी आंत ड्यूओडेनम, जेजुनम और खालिस्तान में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे क्या कहा जाता है? इलियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना को प्रस्तावित किया? बच्चों देखो, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछे गए। 2023 के एग्जाम में भी लगभग 5 क्वेश्चन आपके बजट से मिलने वाले हैं, क्योंकि करंट अफेयर का जो वेटेज रहेगा ना बच्चों, 10 से लेकर 17 क्वेश्चन तक रहेगा। 10 भी पूछे जाएंगे किसी शिफ्ट में, 12-15 एवरेज मान के चलना, 12-15 प्रत्येक शिफ्ट में पूछे जाएंगे 50 में से। इसलिए करंट अफेयर की जो आपकी तहलका सीरीज है ना सुबह 7 बजे वाली, एक बार जाकर प्ले लिस्ट में देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। करंट अफेयर की लिंक अभी, उसमें आपका स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ बच्चों एक्स्ट्रा प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन तरीके से कवर कराई गई है, जिससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय विरासत प्रबंधन संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 30, वर्ष 2017 में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के समय निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा सदस्यों एमएलए के मतों का मूल्य तीसरा सर्वोच्च मूल्य था? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, महाराष्ट्र का था। किसका था जी? महाराष्ट्र का। प्रथम स्थान पर आपका यूपी आता है, 403 सदस्य है। नंबर 2 पर आपका आता है पश्चिम बंगाल, 295 सदस्य होते हैं। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, 288 सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, रावी कोडाला राव, जिसका जुलाई 2020 में निधन हो गया था, खालिस्तान सिनेमा में उन्हें उनके योगदान के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा तेलुगु सिनेमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 32, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा NR नारायण मूर्ति। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। जो आपका है ना, ये आपके लेखक सॉफ्टवेयर सेवा कंपनी इन्फोसिस के सह संस्थापक रहे हुए हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 33, औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दुरानी की कब्रगाह बीबी का मकबरा नामक स्मारक निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? बीबी का मकबरे को ना फूफड़ ताजमहल या दक्षिण का ताज भी कहा जाता है, ये ताजमहल की नकल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ है जी? आपका महाराष्ट्र में। औरंगजेब की जो पत्नी है ना बीबी का मकबरा, ये आपकी महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में है। इसका निर्माण औरंगजेब ने ना अपनी पत्नी की याद में कराया था। कब कराया था? 1661 में कराया था। इसका डिजाइन है ना कुछ कुछ ताजमहल जैसा है, इसलिए ताजमहल की फूफड़ या ताजमहल की नकल या दक्षिण का ताजमहल भी से कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में मलयगिरी इसकी सर्वोच्च चोटियों में से एक के रूप में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा गढ़जात पहाड़ी होगी।
गडजात पहाड़ियाँ झारखंड के छोटा नागपुर के पठारों और उड़ीसा में स्थित है बच्चे हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 35, वित्तीय वर्ष 2020-21 में आयकर पर स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर की दर कितनी है? क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 4% है। क्वेश्चन नंबर 36, दिबांग जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा किस राज्य में? ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश में आपकी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार 2020-21 से तो निम्नलिखित में से कृषि ऋण का लक्ष्य कितना रखा गया था? क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 लाख रुपए रखा गया था। यदि मैं बात करता हूँ 2023-24 की, बस जो भी क्वेश्चन आपके वहां पर पूछे गए ना 2020 के अकॉर्डिंग, बस 23-24 के उन्हें कवर कर लीजिएगा, डायरेक्ट पेपर में देखने को मिलेंगे। 20 लाख है जी ये राशि कितनी है? बात करें 23-24 के बजट में, ये आपके 20 लाख रुपए है, इतना आपको याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर आपका 38, निम्नलिखित में से कौन सा सभी के लिए आर्थिक विकास नामक विषय वस्तु को एक घटक नहीं है जैसा कि केंद्रीय बजट 2020-21 में निर्दिष्ट किया गया था? क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सबका आवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 39, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करेंगे और सत्र और संपन्न के कारणों के संसद को अवगत कराएंगे? क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 87 फर्स्ट, सब क्लोज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपका 40, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने ब्रिटिश शासक के अंतर्गत भारत में पहली बार द्विसदनीय शासन की परिकल्पना की थी। इसके राज्य परिषद का कार्यकाल खालिस्तान वर्ष निर्धारित किया, कितने वर्ष निर्धारित किया? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा कालीन निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सुरकोटडा। हड़प्पा कालीन स्थल सुरकोटडा गुजरात के में है जी बच्चों, कच्छ जिले में स्थित है जी। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी जगपति जोशी के द्वारा की गई थी। यहाँ से ना घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए, कब की थी? 1964 में घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए थे यहाँ से। दौड़ते याद करना, घोड़ा मतलब दौड़ता हुआ सुरकोटडा। क्वेश्चन नंबर 42, केंद्रीय बजट 2020-21 में विवाद से विश्वास योजना निम्नलिखित में किससे संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु निर्दिष्ट की गई? क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है? क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 12। क्वेश्चन नंबर 44, बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंदमन उपन्यास में निम्नलिखित में किस विद्रोह का वर्णन किया? क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सन्यासी विद्रोह का। क्वेश्चन नंबर आपका 45 क्या है जी? 45 क्वेश्चन क्या कहता है? चेचक का टीका निम्नलिखित में किसके द्वारा खोजा गया था? चेचक का टीका खोजा गया था बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड जेनर। एक भी ज्यादा चेचैना करिए, एक भी वर्ड ना बोल दियो, ऐसे याद रख लेना, इसको याद हो जाएगा आपके। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, गाथा गायन का एक स्वरूप 10 गठिया निम्नलिखित में से कहां प्रचलित है? क्वेश्चन नंबर 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट उड़ीसा में प्रचलित है जी। क्वेश्चन नंबर 47, 10वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2020 ए डिवीजन खिताब की टीम ने जीता? खिताब किस टीम ने जीता होगा? ये किस खिताब जीता बच्चों? खालिस्तान है। यहाँ पर किस टीम ने जीता है? आपका 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, ध्रुवास्त्र जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण जुलाई 2020 में किया गया था रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा विकसित है, खालिस्तान है, क्या है ये? 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा पात्र है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे गिनीज विश्व रिकॉर्ड द्वारा सबसे तेज मानव संगणक के रूप में सम्मानित किया गया, जिन्होंने 4 दशक पूर्व यह उपलब्धि प्राप्त की थी? क्वेश्चन नंबर 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, नाम क्या है जी इनका? शकुंतला देवी, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, बेहतर विपणन और उत्पादों के निर्यात हेतु केंद्रीय बजट 2020-21 में एक उत्पाद एक जिला योजना निम्नलिखित में किस क्षेत्र में के लिए घोषित की गई? क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बागवानी क्षेत्र के लिए। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।